आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 463। कुंभ लग्न में सूर्य की ही बात होगी, लेकिन बात कहाँ से होगी? अब 9वें स्थान से 12वें स्थान तक बात होगी। हम लोगों ने पहले से चौथे तक 461 में पढ़ा, 462 में 5वें से 8वें तक पढ़ा और 463 में 8वें से 9वें से 12वें तक पढ़ेंगे। एक सूचना आप लोगों के लिए, यदि आप एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। समय कम है, 14 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए, हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नहीं कि जनवरी में चूक गए तो अब फिर अगले जनवरी में नहीं। एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का क्लास 4 बार एक साल में प्रारंभ होता है। पहला जनवरी में, दूसरा मार्च में, तीसरा जुलाई में और चौथा सितंबर में। तो जहां आपको समय मिले वहां ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कि जो 1 से 100 पाठ तक पढ़े हुए हैं वही एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हैं, तो आपका 15,000 रुपया बच जाएगा। आपको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यही फलित पाठ संख्या जो चल रहा है, इसमें 1 से 100 पाठ तक आपको पढ़ के आना है ताकि आप सीधे एडवांस में नामांकन ले सकें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सूर्य यदि अब 9वें स्थान में है, अब समझिए पंचमेश होकर के 9वें में है। काल पुरुष के अनुसार वर्तमान स्वामी में सप्तमेश होकर के 9वें में, अच्छा है। लग्न से 9वें में है, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कारक के रूप में सूर्य 9वें स्थान में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप सबका समझ लीजिए, संतान के लिए क्या होगा? अच्छा कह देंगे, पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा, जीवन में तरक्की करेगा। शादीशुदा जिंदगी में भी भाग्य का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में सप्तमेश गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लग्न का कारक है, फिक्स सिग्निफिकेटर है, तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं होगी। ये सब तो आपको इस हिसाब से हमने बता दिया, लेकिन ये ग्रह कौन है? सूर्य है। कैसा काम करता है? अशुभ ग्रह कहे गए हैं, सेपरेटिव इफेक्ट प्रदान करता है। तो अब यहाँ से दृष्टि जो जाएगी ना ये तीसरे स्थान के ऊपर, तो तीसरे स्थान के लिए शुभ परिणाम आएगा? नहीं आएगा। तो तीसरे स्थान से क्या क्या चीज़ देखते हैं? कला का क्षेत्र देखते हैं, खेल कूद का क्षेत्र देखते हैं, नौकर चाकर देखते हैं, भाई बहन को देखते हैं, छोटी छोटी यात्रा देखते हैं, छोटा ट्रिप देखते हैं कि दो दिन और 3 रात गुजारे हमारे शहर में, ऐसे ट्रिप को यहाँ से देखते हैं तीसरे स्थान से। तो इन सब के ऊपर क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। कहीं ट्रिप पे जाना चाहेंगे उसमें परेशानी हो जाएगी, खेल कूद में इंजरी होने का खतरा होगा, कला के क्षेत्र में सक्सेस नहीं मिलेगा, नौकर चाकर घर में हैं तो उसके ऊपर इतना शासन कर दीजिएगा कि वो घर से भाग जाएंगे। छोटे भाई बहन अगर हैं तो आप उसके ऊपर हमेशा शासन करते रहेंगे, और नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि सूर्य यदि तीसरे को देख रहा है, यदि अन्य शनि राहु मंगल जैसे ग्रह भी तीसरे को प्रभावित कर दे तो हमें छोटा भाई बहन हो ही ना, इसकी भी संभावना है। तो इसीलिए हमने देखा कि किस किस तरह से कौन कौन सा फल शुभ होगा और कौन कौन सा फल अशुभ होगा। और ये क्यों? क्योंकि ये अशुभ ग्रह है। अब इस चीज़ को एक बारी बदल के बताते हैं। ये अब अशुभ ग्रह के रूप में हम देख रहे हैं इसको। तो यहाँ ये शुभ फल भी करेगा और अशुभ फल भी करेगा। तो शुभ फल करेगा स्थिति के अनुसार और अशुभ फल करेगा दृष्टि के अनुसार। शुभ फल करेगा अपने कारकत्वों का और अशुभ फल करेगा जिस स्थान में बैठा, जिसको देख रहा है उसका। तो ये
ऐसे सभी बातों को हम लोगों को समझ करके आगे बढ़ना है। अब सूर्य यदि यहाँ पिता के लिए क्या कहेंगे, तो पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा लेकिन सामंजस्य नहीं होगा। अब कहेंगे बॉन्डिंग और सामंजस्य एक ही चीज़ है, अर्थात प्रेम अच्छा होगा और सामंजस्य नहीं होगा। पिता के प्रति प्रेम में कमी नहीं होगी, आप धर्म के प्रति रुचि बहुत अच्छी होगी, लेकिन वही शासनात्मक प्रवृत्ति जो रहेगा उसके वजह से परेशानी होगी। आगे धर्म की शिक्षा के प्रति रुचि बहुत अच्छी होगी, लेकिन सबसे तेज हम ही हैं, ये जो गुण आपके अंदर रहेगा इसके वजह से यहाँ अच्छा नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ से हटा देते हैं और सूर्य को 10वें स्थान में ले लेते हैं। 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं, ये प्रकाशित भाव है। 10वें स्थान में जब सूर्य होता है तो ये समझ लीजिए इस जातक का जन्म 12 बजे दिन में हुआ है, उसी के आसपास हुआ है, इसीलिए 10वीं में सूर्य है। और 10वीं के सूर्य को बलवान कहते हैं हर क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में तो विजयी हो ही, कार्य क्षेत्र में तो तरक्की प्राप्त हो ही, अन्य क्षेत्रों में भी इसका अपना प्रभाव होगा, क्योंकि बलवान ग्रहों का प्रभाव हर क्षेत्र में होता है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव दिखेगा यदि 10वें स्थान में सूर्य होगा। राजकीय कार्यों में अर्थात सरकारी नौकरी हो सकती है, या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यक्रमों में आप शामिल होकर के कार्य कर सकते हैं, तथा सरकारी किसी भी प्रकार के कामों को करने में आपको सहूलियत होगा, मदद मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो ये तो हम लोग 10वीं में हैं, तो हमारे अंदर साहस की कमी नहीं होगी। सूर्य साहस भी देता, हम साहस के साथ हर काम को करेंगे। 10वीं में बैठे हैं तो अपना भी काम करेंगे और अपने जो सहयोगी होंगे उसको भी हम मदद करेंगे। भले ही हम उसको कुछ बोल करके मदद करें कि तुमको नहीं आता, तुम करना नहीं चाहते हो, लेकिन हम उसकी मदद करेंगे। अब 7वें 10वीं में गया है, हो सकता है कि पत्नी या पति कामकाजी हों, काम करने वाले हैं, नौकरी पेशा वाले हों। अब ये काल पुरुष का 5वें 10वें स्थान में गया है, तो संतान अगर स्वयं नहीं तो संतान को सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ मिलने की संभावना है। ये तो देख लिया शुभ फल। तो ये शुभ फल है, अशुभ ग्रह है, फिर भी ये शुभ स्थिति के अनुसार शुभ फल बता रहा है। लग्न के कारक हैं, स्थित कहाँ है 10वें स्थान में, तो स्वास्थ्य अनुकूल होगा। तो ये जो अशुभ ग्रह होने के बाद भी अपने स्थिति के अनुसार शुभ फल बता रहे हैं। अब दृष्टि से देख लीजिए, इस स्थान को दृष्टि देगा तो क्या कहेंगे, माता के सुख में कमी। अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बचपन में ही माता का गुजर जाना भी संभव है। मातृपक्ष या मातृपक्ष के लिए छठा देख लेते हैं। तो माता से सुख में कमी, माता के साथ व्यवहार में कमी, भूमि भवन मकान वाहन आदि की कमी। ऐसे जातक यदि खरीदने भी जा रहे हैं, जेब में पैसा भी है फिर भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में खोट दिखाई देगा। तो सुख सुविधाओं में कमी होगी, ऐसा यहाँ सीधा सीधा यही कहना है कि सुख सुविधाओं में कमी होने की बात हम लोगों को करना चाहिए। पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा और बहुत मिलकर काम करेंगे। दैनिक कार्य चतुर्थ में है, 10वीं में है, अपने स्थान से चतुर्थ है, तो वो बहुत रूटीन में होगा, उसमें परेशानी नहीं होगी। तो क्या परेशानी होगी और क्या परेशानी नहीं होगी, इस दोनों बातों को समझना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ परेशानी ही देता हो अशुभ ग्रह। सभी ग्रह दो रूप से, अशुभ दृष्टि से और स्थिति से, और एक दूसरे से कहाँ स्थित है, ऐसे स्थिति में क्या क्या फल करेंगे ये समझना है। अब सूर्य यदि एकादश में हो, चलते हैं लग्न से ही शुरू करते हैं, लग्न के अनुसार। तो लग्न के कारक हैं, एकादश में है, ओवर कॉन्फिडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो ओवर कॉन्फिडेंट होना एक प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। एकादश में पदोन्नति की संभावना हमेशा बनी रहेगी और उसको प्राप्त भी करेंगे। एकादश में हर कार्य में वृद्धि चाहेंगे, हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, विकास करने का, हमेशा विकास करने की बात करेंगे। तो अपना विकास भी करेंगे और जिसके यहाँ काम करते हैं, जिसके लिए कार्य करते हैं, जिस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उसके भी विकास की बात हो जाएगी। अब ये पंचमेश होकर के काल पुरुष के पत्रिका में आप सोचिएगा यहाँ 3 नंबर राशि है, उंगली लगा रहा है, बोल रहा है पंचमेश। हम लोग बेवकूफ़ हैं। यदि 1 मिनट के लिए आएंगे पढ़ने के लिए तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप 5-10 मिनट तक रुक के देखिए क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, और 10 पाठ लगातार देख लीजिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे पाठ देखेंगे। 1 पाठ देख करके अपना निर्णय मत लीजिए, 10 पाठ देखिए, 10 पाठ देख लीजिए, 100 मिनट खर्च कर लीजिए। 100 मिनट यदि आप हमारे चैनल पे खर्च कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपका वो 100 मिनट बड़ा बहुमूल्य है हमारे लिए, और आपको उसका फ़ायदा उस बहुत 2 गुना नज़र आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की दृष्टि है तो इस स्थान के ऊपर दृष्टि से तो अच्छा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन काल पुरुष के पत्रिका में ये इसका अपना ही घर होता है, इसीलिए इसको बर्बाद भी नहीं करेगा। अर्थात एजुकेशन में उतार चढ़ाव हो सकता है। इस साल छोड़ दिया, अगले साल फिर एग्ज़ाम दे देंगे। कॉलेज अच्छा मिला लेकिन हम अटेंडेंस पूरा नहीं कर पाए, किसी न किसी रूप में हमको परेशानी आएगी। प्रेम करते हैं, बहुत जी भर के प्रेम करते हैं, जीवटता से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी समय क्रोध आएगा और प्रेम टूट जाएगा। सगाई की बात चल रही है कि 15 तारीख को सगाई है, पता चला कि 12 तारीख को कि नहीं अब सगाई नहीं होगी क्योंकि शादी नहीं करना। तो ये सब परेशानियां भी आपको 5वें स्थान के ऊपर दृष्टि डालने से आएगा। तो हमने कहा अशुभ प्रभाव दृष्टि से और शुभ प्रभाव स्थिति के अनुसार। सप्तमेश एकादश में गया तो ये अच्छा हो गया, तो 7वें के फल की वृद्धि हो जाएगी। जो ग्रह एकादश में जाता है और जिस स्थान का स्वामी एकादश में जाता है, दोनों के कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ सूर्य के कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी, पिता बहुत अच्छे रहेंगे, सरकारी नौकरी सरकारी कार्य में हमको आगे तरक्की मिलेगी। ये सप्तमेश एकादश में है, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप अधिक दिनों तक चलेगा। दैनिक कर्म दैनिक रोजगार जो करते हैं उसमें हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, काम अनुशासन के साथ करें, ये सारी बातें हो जाएगी। सूर्य यदि एकादश में है तो सबका वृद्धि कराएगा। अब सूर्य यदि द्वादश में है तो यह स्थान उचित नहीं, यहाँ स्थिति के अनुसार भी अशुभ फल हो जाएगा, यहाँ स्थिति के अनुसार भी अशुभ फल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 12वें में जाते ही इसके कारकत्वों की हानि हो गई। अर्थात सूर्य के जो स्वतंत्र कारकत्व हैं, पिता के विषय में समझना, स्वास्थ्य के विषय में समझना, हमारे बोन के विषय में समझना, हमारे ऊर्जा के विषय ओज के विषय में जानना, हमारे ऊर्जा के विषय में समझना, हमारे साहस की बात करना, सरकारी कार्यों की बात करना, तो इन सब में कमी हो जाएगी। इसके रिजल्ट आपके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि पत्रिका के अनुसार कैसे चलेंगे। तो लग्न के कारक द्वादश में गए, स्वास्थ्य की हानि तो हो ही गई। संतान के काल पुरुष में संतान स्थान का स्वामी द्वादश में गया, संतान होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सप्तमेश द्वादश में गया, लग्न से द्वादश और इस स्थान से छठा है, तो दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी हो जाएगी। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ स्थिति और दृष्टि दोनों के हिसाब से परेशानी होगी। अब दृष्टि में देख लेते हैं, दृष्टि कहाँ आ रहा है? छठे के ऊपर।
तो कहते हैं लोग छठे को बर्बाद कर देगा, अर्थात रोग ऋण शत्रु नहीं। ऐसा नहीं होता है। रोग भी होगा, ऋण भी होगा, शत्रु भी होगा, जीवन में संघर्ष भी होगा। बड़े मुश्किल से जीवन यापन हम कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा ग्रह होता है, बहुत पावरफुल ग्रह होता है, बहुत अच्छे प्रभाव को देने वाला ग्रह होता है, हमारे अंदर साहस भरने वाला ग्रह होता है। जब यही सब नहीं होगा तो हम कितना सक्सेस करेंगे अपने लाइफ में। तो अगर सरलता से समझना चाहेंगे तो हर विषय आसान हो जाएगा, और यदि हम सरलता से समझ ही नहीं सकेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो उससे ज्योतिष समझ में नहीं आएगा। सरलता से समझिए, आपके लिए उपयोगी होगा। और एक एक पाठ को सुनते रहिए। हमको उम्मीद है कि सुन करके ही ज्योतिष बन जाएंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।